तो एटलीस्ट 70% हिंदी रखें। थैंक यू। कंगना, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी होस्ट हो चुके हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। आप किसे आपका कंपटीशन समझते हो? और किसी को देखा, इवन करण जौहर, योर फ्रेंड इज़ अ होस्ट, आपने किसी को देखा या किसी से इंस्पिरेशन लिया? स्पेशली आप किसको कंपटीशन समझते हो? मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप का ही बेसिकली यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो आई थिंक इट्स नॉट इन माई कैरेक्टर टू ट्राई एंड कॉपी एनीवन. So it is never below my dignity to want to copy anyone. कंगना इंस्पिरेशन नहीं लेती है, कंगना पर्सपिरेशन बहुत देती है। कंगना जी नमस्ते। रेखा खान आपके राइट साइड में। हेलो रेखा जी। जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। शो के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना? और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज़ होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नज़र आता है। तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नज़र आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म। मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू। तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग। और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाइवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो। लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। एक मौका था ट्विटर पे, वो उन लोगों ने बैन कर दिया। तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी। फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट अ बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स ऑल्सो। और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है। बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। जी, एकता जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। आपको भी बहुत बधाई। कंगना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कितनी बेबाक हैं, कितनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ एक टैग हमेशा चलता रहता है, कंट्रोवर्सी क्वीन। तो क्या ये सारी चीज़ें थी? मतलब बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, कंगना भी हैं, नो डाउट, लेकिन कंगना को ही चुनने के लिए आपके जहन में क्यों आया? मैं आपको एक सवाल पूछूंगी वापस, तो आप उसका जवाब देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आप अगर एक रियलिटी शो बना रही हैं जी, और उसमें आप एक इंडियन कॉन्सेप्ट बना रही हैं, आपके पास कोई इंटरनेशनल बैकिंग नहीं है, आपने डिसाइड किया कि हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ बाहर से खरीदते हैं, मेड इन इंडिया बोलते करते नहीं हैं, और आप खुद एक गुड पार्टनर के साथ एक फैंटास्टिक रियलिटी शो जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आप किसके पास जाएंगी? कंगना रनौत। आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, ये तो मेरा जवाब है, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ। आपका जवाब, मेरा जवाब एक ही है। ऐसा कोई नाम नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसका इतना बड़ा मासी अपील है। मैं चाहती हूँ कि शो बेबाक हो, शो में एंकर बेबाक हो। मैं आप सबके साथ इसलिए बैठी हूँ बिकॉज मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम सब ये बात तो जान ले कि बहुत
सालों से आई फील, मैंने तो पर्सनली कोई रिस्क लिया ही नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में सब इतने सारे रिस्क लेते हैं, हॉलीवुड में इतने रिस्क हैं, इट्स टाइम हम लोग हिंदी इंडस्ट्री में थोड़े सारे रिस्क लें। तो मुझे डेफिनेटली ये शो बनाना था। दी मैक्सिमम क्या होगा कि ये हिट नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, और वो ठीक है, बट नहीं ट्राई करना कुछ नया, वो मुझ में, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वो सब नहीं कर सकती मैं। सो डेफिनेटली देयर वाज नो अदर नेम इन दिस इंडस्ट्री दैट आई वुड डू दिस शो विद एक्सेप्ट फॉर कंगना रनौत। Hi Karan, my question is for you. So MX Games has gained popularity and has ranked as number 5th. So do you have any plans for lockup for the gamers universe? Yeah, that's a first. Thank you for the question. That's out of left field from all of what we've been discussing. But I think, let me answer it in two ways. Ek to, we are fortunate to have reach. We've been talking about Made in India. We've been talking about small town India. We've been talking about Bharat. And I think the one thing that we bring to the table over here is our reach. हमारे 100 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं, 30 करोड़ हमारे मंथली यूजर्स हैं इंडिया में, 30 करोड़. That's a very, very large part of our country. So for something like this to go there, it required someone like Kangana to step up, and someone like Ekta to mastermind this, and we happen to be in the right place and to provide the platform to do it, which we are very excited about. और as you saw, लॉकअप गेम की बात करी है, तो ये जो शो, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ये रियलिटी शो एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हमारे पिछले 2 साल की रियलिटी, आई थिंक 2 things have been said today in all the conversation that have really struck me. One is something that Ekta said, which was कि listen, it's been 2 years, हम सब basically घर में बैठे हुए, locked up हैं, मतलब अब घर में बंद होना is no longer innovative, अब जेल में जाना होगा. The second thing is something that Kangana just said. Life is changing, culture is changing. What was always about fantasy is becoming a little bit more about reality, right? Transparency, honesty, reality. And we want to give our consumers, whether via watching, interacting with a live stream, predicting, playing along, participating in a game, all these avenues to do it. So you'll see this on MX not just as content as an episode, but इसके आप live streams भी देखेंगे, इसके आप entire gaming avatar देखेंगे, some of which you saw today. But that is something that we do bring to the table. Gaming is a very important part of our business. And by the way, I have to tell you, as in India, I guess पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, time spent on gaming is actually 2x of watching. So it's a very, very important part of this. करण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला कि आपका स्ट्रॉन्ग है, नो सब्सक्राइबर इज गुड, व्यूअर्स इज गुड, सो व्हाई यू डिसाइडेड टू ब्रिंग OTT पे रियलिटी शो, एंड हाउ MX विल प्रमोट दिस शो वर्ल्ड वाइड, बिकॉज TV व्यूअर्स का जो व्यू टाइम है वो ज़्यादा होता है और व्यूअरशिप भी ज़्यादा होता है. I can take that a little bit. आप कह रही हैं कि TV व्यूअरशिप ज़्यादा है. Actually, I don't think that is true anymore. अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे, 2015 से लेके maybe 20 तक OTT का phase 1 था. Phase 1 of OTT was differentiation from TV. Right? TV's been around for probably 30 years in India in its current form, and maybe 50 years further in the world. लेकिन अब today, in today's sort of paradigm going forward, now OTT is going to replace TV. It's not about differentiation from TV, it is about replacement of TV. So it is going to become the new media. And by the way, India में total 20 करोड़ TV sets हैं. Total TV sets in India 20 करोड़. और हाँ, families देखती हैं साथ, तो हो सकता है TV के सामने ज़्यादा लोग बैठे हों, पर इंडिया में already आज 650 million, 65 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, 4G कनेक्टेड स्मार्टफोन्स हैं. तो अब ये, आई डोंट थिंक ये आप कह सकते हैं कि TV was bigger. Namaste, Russell here from Bollywood Live. नमस्ते. सबसे पहले अमेजिंग फॉर्मेट, ऐसा लगता है कि आपने फिर से सिक्सर मारा है.
वो तो पता नहीं बट फील्ड पे आ चुके हैं। जी मुझे ये पूछना था कि जो आपने FIRs के बारे में बात किया और कंट्रोवर्शियल के बारे में बात किया, सो इज इट दैट कि you all had the pressure कि लॉकअप हैज़ टू बी मोर कंट्रोवर्शियल दैन एनी अदर रियलिटी शो जो अब तक इंडियन टेलीविजन पे हमने देखा है? देखो पहले तो ये इंडियन टेलीविजन पे नहीं है, OTT फर्स्ट। सेकेंडली सर एक बहुत बड़ी बात है, ये प्रेशर नहीं, ये नीड ऑफ द डे है। आप सोचिए, आप किसी को बोलेंगे एक रियलिटी शो देखने के लिए जहाँ मैं उनको घर में बंद करके रखूँ जब सब खुद घर में बंद हैं अकेले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट आई एम सेइंग अगर मैं वही कॉन्सेप्ट बनाती, कोविड ने हमारी जिंदगी बदल दी है सर। हम यहाँ बैठे हैं और इतने लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरे लिए पार्टी हो रही है। पहली बार मैं इतने लोगों के साथ बैठी हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है और शौक भी हो रहा है और डर भी लग रहा है मेरा मास्क कहाँ है। 2 साल पहले ऐसा नहीं होता था सर। 2 साल बाद एक ही प्रेशर था कि लोगों को ये बता दे कि अब असली प्रेशर क्या है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि जो 16 कंटेस्टेंट्स जो जेल में आप लोग लॉक करने वाले हो, आर दे गोइंग टू बी कॉमन मैन कंटेस्टेंट्स और सेलिब्रिटीज? सेलिब्रिटीज कोई नाम है? मैं आपको कंगना ने अभी डिसाइड किया है कि वो किसको जेल भेजना चाहती हैं और किसको लॉकअप में रखना चाहती हैं। तो फाइनल वेटिंग मैडम कर रही हैं, जैसे ही इनका वेटिंग हो गया सारे नाम आ जाएंगे। बट दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स जिनको 3 महीने से हम रोज़ चुन के पकड़ के प्यार से